बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ठंडा ठंडा बादाम वाला शरबत। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई सा भी कुकिंग पॉट ले लेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे मिल्क जो है आपकी फैमिली के हिसाब से जितने गिलास आपने शरबत बनाना है उस हिसाब से आप दूध ऐड कर लें। और मैं यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 गिलास शरबत के लिए मैंने दूध ले लिया है। और दूध को हम रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर बॉयल होने के लिए। और जब तक दूध जहाँ पर बॉयल होता है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बादाम ले लिए हैं और इनकी जो स्किन है मैंने पील ऑफ कर ली है। मैंने क्या किया था, तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में बादाम को भिगो दिया था और जो स्किन है फिर आराम से उतर गई थी इसकी। अगर आपको जल्दी से बादाम चाहिए तो आप इस तरह करें, 5 से 6 मिनट के लिए बादाम को पानी में बॉयल कर लें और ठंडा होने के बाद आराम से जो है इनकी स्किन उतर जाएगी। इस तरह कर लीजिए। बादामों को हम ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। और जो बादाम है उसको आप ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं, कोई फिक्स मिकदार इसकी नहीं है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 1.5 कप मिल्क। दूध ऐड करने से जो हमारे बादाम है अच्छे से पिस जाएंगे। बादाम को हमने दूध के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और जो दूध है वो भी हमारा उबल चुका है। और अब हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर चीनी। जब आप बनाएं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कीजिएगा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने बादाम को पीसा था दूध के साथ शामिल करके। ये मिक्सचर जो है हम इसमें शामिल कर लेंगे। और आप ये देख सकते हैं जो बादाम को मैंने जब पीसा था कितना मैंने फाइन बारीक इसको पीसा है। इससे ये है जो हमारा जब शरबत रेडी होगा बहुत ही क्रीमी थिक सा टेक्सचर होगा। और जो बादाम है उनका जो एक रफ सा होता है टेक्सचर सा, वो आपको महसूस नहीं होगा पीते हुए। और अब हम क्या करेंगे कि लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए दूध को पका लेंगे और साथ साथ चमचा भी हिलाते रहेंगे ताकि जो बादाम हमने डालें पीस कर वो थोड़े गल जाएं और दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। 5 से 6 मिनट हो गए दूध को पकते पकते। और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे बंद और दूध को रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। और उसके बाद हम रख देंगे फ्रिज में ताकि ये अच्छे से चिल्ड ठंडा यख हो जाए ताकि शरबत का मज़ा आए। और दूध जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। और आप दूध को हम जग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे रूह अफ़ज़ा सिरप। अगर आप चाहें तो इसमें जो है रोज़ सिरप होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, जो भी पसंद है। और इसको टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो शरबत है अच्छे से दूध में हल हो जाए। और इस रमज़ान के मुबारक महीने में हर घर में रूह अफ़ज़ा का शरबत बनता है और बादाम के साथ रूह अफ़ज़ा का शरबत हो तो क्या ही बात है। बादाम के शरबत को हम गार्निश कर देंगे फ्रेश क्रीम के साथ और कटे हुए पिस्ता बादाम के साथ, जिससे हमारे बादाम के शरबत का जो लुक है और टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाता है। रूह अफ़ज़ा शरबत के बगैर जो हमारी इफ्तारी है बिल्कुल अधूरी है। क्या ख्याल है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए हमारा ज़बरदस्त किस्म का बादाम वाला दूध का शरबत हो चुका है रेडी। बहुत ही मज़ेदार किस्म का बना है। पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद इसको रोज़ा इफ्तारी में बनाकर ज़रूर पिएं क्योंकि इसमें बहुत ही ताकत है, क्योंकि हमने इसमें बादाम डाले हैं, दूध है। मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।